इस हिस्से में हम बात करते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस विफाकी और सूबाई ताल्लुकात में नई बहस छेड़ चुकी है। उनका दो टक मौक़िफ़ है कि हमारा सूबा हमें चलाने दिया जाए। विफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन ताल्लुकात को वाज़ेह कर रहा है। बॉर्डर एरिया में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अली अमीन गंडापुर का कहना था कि ड्रोन कार्रवाइयों का इख्तियार विफाक के पास नहीं और KP हुकूमत ने साफ ऐलान कर दिया है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल सूबे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद कहा कि ये पॉलिसी महज एक दिफाई मौक़िफ़ नहीं है बल्कि विफाक के तरीक़ाकार पर अदम एतमाद का इजहार भी है। उनका कहना था कि सूबे के असासे और इख्तियार हमारे पास ही हैं और हमेशा हमारे पास रहेंगे। कोई हमसे सूबे के असासे और इख्तियार नहीं छीन सकता। सूबे के अंदर किसी किस्म की विफाकी फोर्स कार्रवाई नहीं कर सकती। विफाक अपनी फोर्सेस को बॉर्डर की हिफाजत के लिए लगाए। गंडापुर ने वाज़ेह किया है कि गुट तालिबान जैसे गैर रियासती अनासर की कोई जगह नहीं, लेकिन साथ ही की फोर्सेस की मुदाखलत को भी मुस्तरद कर दिया है। ये दोहरा मौक़िफ़ एक पेचीदा हकीकत की निशानदही करता है। जब रियासती रिट कायम करने की बात हो तो क्या सिर्फ सूबाई इदारे ही काफ़ी होंगे? वज़ीर आला की ये बात कि हमारा सूबा अपने वसाइल पर खड़ा हो सकती खुद इन्हसारी के विजन की अक्कासी करती है, लेकिन सवाल ये है कि जब बिजली के वाजिबात, बॉर्डर ट्रेड और माली इख्तियारात के मामलात हों तो क्या ये वाकई इस कदर सादा हो सकते हैं? ऐसे में सवाल ये भी जन्म लेता है कि क्या अली अमीन गंडापुर का बयानिया सूबाई खुद मुख्तारी का मजबूत मुकदमा है? सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि सूबे में गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। अली अमीन गंडापुर का ऐसा कहना है। क्या PTI वाकई गुट तालिबान और बैड तालिबान के मुबहिम बयानी को छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है? शहजाद साहब, सबसे पहले आपका कॉमेंट लेते हैं। महक, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा और एक सवाल में पता नहीं कितनी सारी चीजें छेड़ दी कि इंसान हर एक का अगर जवाब देगा तो आपके पास टाइम नहीं होता सुनने का। पहली बात तो ये है कि बड़ा क्रिएटिव इब्तदाइया था जिसने भी आपके लिए कॉइन किया, आपका कसूर नहीं है लेकिन अगर उमर जावेद ने किया तो वो थोड़ा सा जरा और इसको देखें। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा क्रिएटिव ज्यादा था। अच्छा। देखिए, अली अमीन को गंदा करना, PTI को गंदा करना, ये तो सियासी अमल है ना। हाँ। तो ये जो तालिबान का मामला है ये तो पाकिस्तान की रियासती अमल है। तो रियासत को सियासत के साथ मिलाना नहीं चाहिए, ना ही सियासत को चाहिए कि वो रियासत को किसी तरीके से भी गंदा करे, मलाइन करे या उसको उस तरह से नहज में बहस में ले आए। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि अफगान तालिबान जो किसी ज़माने में जिसके ऊपर सवालात उठते थे, गुड तालिबान बैड तालिबान वाला जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका। अब जो अफगान तालिबान है वो रियासत को, अफगानिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं और हम अफगानिस्तान की रियासत को मानते हुए अब अफगान तालिबान को भी जो उनके जो हुक्मरान हैं उनके साथ मामला करने के लिए मामलात को लेके आगे चल रहे हैं। ये रियासती अमल है। बाकी आ गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो एक फ्रेंचाइज्ड टेरर ग्रुप है जिसको पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। वो पाकिस्तान पे हमले करता है, वो दूसरों का अलाकार बन के पाकिस्तान पे हमले करता है। वो अली अमीन गंडापुर पे करे, KP पे करे या किसी और जगह पे करे, वो पाकिस्तान के खिलाफ हमला होगा। तो इसलिए हम अली अमीन और पाकिस्तान को तफरीक नहीं आपस में कर सकते, KP और पाकिस्तान की तफरीक नहीं कर सकते, ना ही कभी ऐसी बात सोचनी और करनी चाहिए। अच्छा, तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात यह है कि ये जो तालिबान का जो अमल है, एक गलती जहां पर हुई वो वहां पे हुई जहां पर स्ट्रेटजी में गलती की गई, जहां पे किसी ने सोचा कि जो तालिबान गए हैं अब वो चूंकि हमारे अपने हैं उनको हम यहाँ पे लाके बसा देंगे। वो जब बसाने की कोशिश की गई तो वो एक स्ट्रेटेजिक गलती थी कि आपने ऐसे लोगों को मौका दे दिया। वो जितने भी थे, 500 थे या 5000 थे या 15000 थे, खानदानों को मिला लें तो 15000 की बात की जाती है, वरना 5000 की बात की जाती। आए वापस, उनके स्लीपर सेल्स भी होंगे, वो एक्टिवेट हो गए, वो मिल मिला के उन्होंने फिर से वो गंद खेलना शुरू कर दिया जो वो अपने आप को बेचते हैं और लोगों के इंडिया के बिहाफ पे या किसी और मुल्क के बिहाफ पे वो अमल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये एक स्ट्रेटेजिक और सोच की और फिक्र की गलती थी जो कि वाज़ेह होकर जिसका हमें आज भुगतना पड़ रहा है। चाहे KP हो, अली अमीन हो, पाकिस्तान की रियासत हो, पाकिस्तान के इदारे हो, सबको मिलकर इस जंग को लड़ना है। मेरे हिसाब से किसी किस्म की भी तफरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। ड्रोन्स का मामला पाकिस्तान की रियासत और KP दोनों का मिल के आपस का मामला है। ये नहीं है कि हमें इजाजत लेनी पड़ती है किसी से। KP वाला बताएगा कि रियासती जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो तो एक सेंट्रल जगह पे वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक को काम करेगा। तो इसलिए ये कहना कि किसी एक फाइनल एक पॉइंट कह दूं, हम अगले दिन एक खातून के उसको कत्ल किया गया बलूचिस्तान में, जिरगे पे हमारे यहाँ बातें शुरू हुई और बहुत बात हुई कि जिरगे का निज़ाम है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और क्या कमाल की बात है कि फाटा जो कि इंजमाम के होने के बाद अब एक नॉर्मलाइज होता जा रहा था पाकिस्तान के साथ, अब बात की जा रही है कि उसको फाटा को दोबारा
हाइफनेट कर दिया जाए, डीहाइफनेट नहीं, हाइफनेट कर दिया जाए, डीहाइफनेट कर दिया जाए, ताकि वो अलहदा हो जाए और वो फिर से एक वफाकी इलाका बन जाए। ये है वो कॉन्ट्रडिक्शंस और कंफ्यूजन जो हमारी पॉलिसी के अंदर आती हैं, जो कि मसाइल खड़ी करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ हो चुकी है और अच्छी सोच के साथ फाटा का इंतजाम हुआ, उसको अब नहीं छेड़ना चाहिए। और केपी और अली अमीन का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की रियासत का। चलें, ठीक है। रजा साहब, आपकी तरफ आते हैं। ड्रोन हमलों पर पाबंदी क्या समझे हम? खैबर पख्तूनख्वा में रियासत के अंदर रियासत बन रही है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो हैं वो बिल्कुल अपने खुद मुख्तार यूनिट्स हैं। और ज़्यादा अहम बात ये है कि उनके ये जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि अभी रिसेंट जो हफ्तों में वहाँ पे कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं जहाँ पर ये कंप्लेंट्स आई कि उसमें कुछ सिविलियंस जो हैं उनकी जद में आए हैं। अब ड्रोन वॉरफेयर आपको पता है कि मरवजा तरीक़ाकार बन चुका है, जो है एक नई फॉर्म ऑफ वॉरफेयर या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। तो उसमें जाहिर बात है अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बल्कि वो वफाक से ये भी कह रहे हैं कि आप इसमें एहतियात बरतिए, क्योंकि एक पूरी तारीख है पिछले 20 सालों पे मुहित जहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ जो रद्द अमल आया, खुसूसन साबिक फाटा या जो अब कबायली अजला हैं केपी के, वहाँ पे उसका शदीद रद्द अमल आया। उसी की रद्द अमल की वजह से जो है आपने देखा कि ये जो बहुत सी तहरीकें मसलन पीटीएम या दीगर सामने, बल्कि खुद पीटीआई जो है, खुद इमरान खान बहुत बड़े ड्रोन वॉरफेयर के खिलाफ उन्होंने बाकायदा एक जुलूस भी लेके गए थे, अगर आपको याद हो, आज से कुछ बहुत साल पहले। तो ये वो नुमाइंदगी वो करें उस सेंटिमेंट की। जहां तक गंडापुर साहब के बयानात का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तो फिर अजहर उमरी साहब ये बताएं कि ये जो मामला है ये सूबाई मामला है या फिर विफाकी मामला है? नहीं, देखिए ये फेडरल मामला है और जैसे शहजाद साहब ने कहा ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की रियासत पे ये हमले हो रहे हैं एक ऐसे ग्रुप की तरफ से जिसे दुनिया भर एक दहशतगर्द ग्रुप मानती। खुद अमेरिका ने प्रोस्क्राइब किया हुआ है टीटीपी को और भी ममालिक ने, और हमने तो किया ही उसके ऊपर बैन। मगर उसको वफाक को सूबे को साथ लेके चलना जरूरी है। सूबे का इसमें एक रोल आता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबे की भी जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से हम जब भी इस तरह के मामला होते हैं तो हम ये पूछते हैं कि सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, सिर्फ फेडरल हुकूमत का ये फर्ज तो नहीं है। तो ये मिलजुल के काम करना है, इसके लिए मैकेनिज्म्स बने हुए हैं और मेरे ख्याल से कोई ये इतना बड़ा मामला नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी सियासत खेलते हैं, आपको पता है अभी उनके ऊपर बड़ी तनकीद आ रही है पार्टी के अंदर से। लोग कह रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, वो इमरान खान से गद्दारी की है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सौदा बेचना होता है हर दूसरे तीसरे दिन। और ये इस वजह से भी हो सकता है ना रजा साहब, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी हुई है ये एपीसी के बाद हुई है, ये वही एपीसी है जिसका सब जमातों ने बॉयकॉट भी किया है। जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। कहा गया कि हमारा सूबा हमें चलाने दें, मुस्तकबिल में पख्तून कार्ड का पेश खैमा हो सकता है उनका ये बयान? देखिए, अपना सूबा तो उन्होंने चलाना है और अपना सूबा वो खुद ही चला रहे हैं। जहाँ पर रियासत नहीं होती वहाँ कबायलियत होती है, और जहाँ कबायलियत होती है वहाँ पे अनारकी होती है। तो यही हमें साबिका फाटा के इलाकों में नज़र आ रहा है, बलूचिस्तान में भी नज़र आ रहा है। अब जो रियासत ने अपनी रिट कायम करनी है वो 70% रिट तो सूबे ने कायम करनी है। लॉ एंड ऑर्डर भी सूबे के पास है। विफाक ने तो अपनी 20-30% रिट कायम करनी है, और विफाक का मसला तो ये है कि मामलात हाथ से आगे ना निकले। अब इनका मसला ये है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का मसला ये है कि देखिए लोगों ने दहशतगर्दी से बहुत दुख उठाए हैं। जो दुखी इंसान होता है वो नाराज़ होता है, जब नाराज़ होता है तो वो साजिशी थेरियों का भी शिकार होता है, और जब वो नाराज़ होते हैं, साजिशी थेरियों का शिकार होते हैं, तो ज़ाहिर है उनका गुस्सा सूबाई हुकूमत की तरफ भी आता है। और ऐसी सूरत में दहशतगर्दी के मामले पर हम देखते हैं कि गंडापुर साहब और वहाँ की हुकूमत कुछ सियासी बयानात देती है, सियासी अंदाज में उसको लेकर चलती है। मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहा है इस पर उनसे बात होनी चाहिए। इस दफ़ा सिर्फ इस बात को बयानात तक मत रहने दें। वो कह रहे हैं कि हम चलाना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, उन्हें कहिए अपना प्लान बना कर दें। देखिए, बयानात की बात तो नहीं है ना, उनके पास काउंटर इंसर्जेंसी प्लान क्या है, एक मुकम्मल प्लान चाहिए। सूबाई हुकूमत कैसे रिप्लेस करेगी फ़ौज को, पुलिस से कैसे लड़ेगी,
उसको किस तरह की ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसको कैसी तरबियत चाहिए होगी, क्या उसको हथियार और सहूलतें चाहिए होंगी, किस तरह किन फेजेस में वो जिम्मेदारी उठाएगी। देखिए कोई फ़र्क नहीं है पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही हो या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस लड़ रही हो, दोनों इस मुल्क की खातिर लड़ते हैं, दोनों इस मुल्क की खातिर जान देते हैं। सूबाई हुकूमत संभाल रही हो या वफाकी हुकूमत संभाल रही हो, दोनों रियासतें हैं। पाकिस्तान की रियासत है सूबाई हुकूमत भी, वफाकी हुकूमत भी। जो फ़र्क है वो डिवीजन ऑफ लेबर है, कोई लड़ाई नहीं है, वो कोई अलग थलग नहीं है। वो जिम्मेदारी उठाना चाहते तो उनकी जिम्मेदारी है और बिस्मिल्लाह, लेकिन प्लान दें, बयानात ना दें, फिर उनके प्लान पर बैठकर बात की जाए, फिर उसमें यह तय किया जाए कि कौन से इंडिकेटर होंगे, कब यह जाहिर होगा कि यह फेज़ आपने कर लिया, इतना आपने संभाल लिया। क्या आप जुग्राफियाई अंदाज में कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता संभालेंगे, क्या आप जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता संभालेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि जाहिर है इन इलाकों को आप इन जंगली जानवरों के सपुर्द तो नहीं कर सकते कि फौज भी पीछे हट जाए, पुलिस के पास भी कंट्रोल नहीं है। आप ड्रोन्स का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ख़त्म कर दें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पिछले साल क्या हो रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस की कितनी तबाही हो रही थी। क्या उस सूरत में कोलैटरल डैमेज बंद हो जाएगा? क्या अगर ये ड्रोन इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो वो क्वाडकाप्टर का इस्तेमाल बंद कर देंगे? क्या वो नहीं घुसेंगे आबादियों पे? क्या वो आबादियों को मैसूर नहीं करेंगे? क्या उनसे भत्ता नहीं लेंगे? क्या उनको कत्ल नहीं करेंगे? इस सूरत में अगर आप फौज के भी हाथ बंद कर दें तो फिर क्या होगा? ये तो नहीं हो सकता। लेट देम गिव अ प्लान एंड टॉक ऑन दिस प्लान। उन्हें कहें जी बातें नहीं करें, प्लान दें। ठीक है, प्लान हो और उस पर फिर अमल दरामद भी हो। हमारे साहब आपकी तरफ आते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा विफाक के शिकंजे से निकलकर अपने वसाइल पर खड़े होने के काबिल हो चुकी है, संभाल सकती है अपने मुआशी मामलात को? मेरे ख्याल इस तरह नहीं देखना चाहिए इस मामले को। जैसे कहा भी गया कि ये एक सियासी बयान है और उसको उसी हद तक रहना चाहिए। बुनियादी सिर्फ बात क्या है, सूबे का रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें क्या दो राय हो सकती हैं। और वफाक का रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें भी कोई बात। बॉर्डर सिचुएशन उन्हें कंट्रोल करनी है, बॉर्डर नहीं है, इंटरनली भी करनी है। हमारे कुछ ऐसे मारूजी हालात हैं जिसकी वजह से वो एक ताकतवर हमारे जो इदारे हैं वो सूबे के पास वो रिसोर्सेज भी नहीं होते और हमारा चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है। हमारे खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है, हमारे खिलाफ बहुत अरसे से ये मामला चल रहा है। उसके अंदर इलाकाई हुकूमतें शामिल हैं। सीधा कहिए अफ़गानिस्तान हुकूमत हमें, यानी ये हम इस शक का इजहार करते रहे, हमारे पास उसके शवाहिद मौजूद हैं कि टीटीपी जो है भारत कर रहा है ना इस्तेमाल, भारत उसे इस्तेमाल करता है, उसे अफ़गानिस्तान की तरफ से भी इमदाद मिलती है, सपोर्ट मिलती है, इसके भी हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? हमें तो ये बताया जाता है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शाम के बाद सूबाई हुकूमत की रेट ख़त्म हो जाती है, बल्कि वफाकी इदारे जो हैं वो भी ज़रा दुबक जाते हैं। तो ये इस सूरत हाल में क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो वहाँ पर बड़ी संजीदा, इस वक्त हमारी सालमियत की एक तरह की जंग है और हमें बड़े बड़े दुश्मनों का सामना है। और हम बड़े बड़े दुश्मनों को, जैसे मई की जंग का हम हवाला देते हैं, हमने बहुत ज़ेर किया है, हमने एक ख़ास पोजीशन अटेन की है। अब हमें इंटरनली ब्लीड करने की कोशिश हो रही है, पहले से हो रही है, अब उसमें मज़ीद इजाफे का अंदेशा है। तो हमें भी उसके एक काउंटर स्ट्रेटजी तो बनाना पड़ेगी। तो हमारी दुश्मनी जिन लोगों से है, हम उसके बारे में सूबाई हुकूमत का भी वही रवैया चाहते हैं जो कि रियासत का रवैया हो। इस बारे में इबहाम रहा है और हम देखते रहे हैं, बहुत से ऐसे बयानात आते हैं, हम डायरेक्ट जो है उनसे बात करते हैं, हम मामले को हल करेंगे, यानी एक स्टेट की जो पॉलिसी है उससे हटकर भी बातें होती हैं। हम कहते हैं गैर कानूनी लोगों को वापस भेजना है तो कहते हैं नहीं जी, यानी वो इन तमाम बातों में एक इबहाम का रवैया रखते हैं। और दूसरी तरफ से भी खैर सगाली का इजहार किया जाता है। वो लोग जो हैं PTI कह लीजिए, या उनके ऊपर कोई हमला भी नहीं होता इस तरह। मतलब एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पूरा खित्ता इस गिरदाब में फंसा हुआ है और ये कोई छोटी खेल नहीं हो रही कि हम कहें जी इसको हम मारेंगे, ये नहीं करते। इसको तो ऑल आउट एक भरपूर हमें ये काम करना है और एक दफ़ा इस मामले को निपटाना है। ये सिर्फ हमारा नहीं, आप देखिए चीन का भी इस बारे में क्या रवैया है, वो कितनी संजीदगी से उन्होंने इस सारे मामले को टेकअप किया हुआ है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की जो कोशिश हो रही है, उसमें भी हमें मालूम है कि कौन सी कुव्वतें जो हैं वो अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। तो हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, और अपनी कमज़ोरी दिखाकर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें इस सिलसिले में अपनी भरपूर क़ुव्वत का भी मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, कमेंट आपका आ गया।